Good morning, everyone. Today we have a very grateful Dr. Surbhi Arora from the Demo Jyoti Netralaya in Gurgaon. So we are talking about glaucoma. What is glaucoma is and what are the impact of glaucoma in our life. So ma'am, please tell us. So I am a glaucoma specialist. I'm Dr. Surbhi Arora. Glaucoma is a very underdiagnosed and overdiagnosed condition. हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं जो ग्लोकोमा के या तो डायग्नोज ही नहीं होते या उनको दवाइयाँ शुरू की होती हैं उनको ग्लोकोमा नहीं होता। ये आँख की नस की बीमारी है। It's a disease of the optic nerve of the eye where because of various conditions like diabetes, blood pressure, high numbers, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से आंख की नस पे दबाव आता है और धीरे धीरे आपकी नजर का दायरा, the field of vision reduces and your optic nerve gets impacted, वहाँ पे सेल डेथ होता है और उसकी वजह से हमारा फील्ड ऑफ विजन कम होता है, हमारा विजुअल एक्टिविटी भी कम होता है and it is generally called the silent thief of sight। ऐसे क्यों बोलते हैं? Because जैसे एक चोर होता है, वो आता है वो चुरा के चला जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। Same wise, this glaucoma will cause the decrease in the field of vision in a very silent way. You don't know it in the start of the disease कि हमारा को कोई प्रॉब्लम है। तभी हम जब पेशेंट्स को बताते हैं कि oh you have glaucoma, they say कि we don't have any symptoms. There are no symptoms of glaucoma. So that is why it slowly reduces the vision and takes your vision away like a thief. So that's why it's called like silent thief of vision. बेसिकली इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता। शुरुआत में इसका कोई सिम्टम नहीं होता और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये धीरे धीरे बढ़ता है और आपकी नजर को अफेक्ट करता है और जब ऐसा स्टेज आता है कि आपको पता चलता है तो पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल है, आप वापस नहीं जा सकते। इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैम ये प्रिवेंटिव होता है या नहीं होता? ग्लोकोमा कैन बी हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आए किसी भी ग्लोकोमा के अर्ली सिम्टम्स कुछ होते हैं उनको लेके, जो मैं आपको अभी बताती हूँ, अगर उनको लेके आए जैसे कि ब्लर्ड विजन, थोड़ा कम दिखना, नजर का दायरा कम होना, जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे नहीं आता, रंगों के घेरे दिखना लाइट्स के आसपास में, ये सब बहुत अर्ली, बहुत ज्यादा हेडेक होना, भारीपन रहना, ये अर्ली सिम्टम्स हैं ग्लोकोमा के। अगर इसके साथ कोई आता है तो आपको जरूर उसकी ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं रूल आउट करना है हमें। There can be other reasons also, but इसको जरूर रूल आउट करना है आपने। स्पेशली जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जिनका बहुत हाई नंबर होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा होता है, ये कैटेगरी ऑफ लोग बहुत ससेप्टेबल है ग्लोकोमा होने के लिए। एंड प्रिवेंट करने का कोई तरीका एज सच तो नहीं है। अगर आपको होना है क्योंकि आपको डायबिटीज है तो आपको ग्लोकोमा होने के चांसेस है, इट्स लाइक दैट, यू नो। बट रेगुलर स्क्रीनिंग जो एक प्रिवेंटिव फैक्टर हमारे हाथ में है, एवरीबडी आफ्टर 40 should get their regular screening done for glaucoma because it is more prevalent after 40 years of age. दो ऐसा नहीं है कि ये 40 के बाद ही आता है, उससे पहले भी आ सकता है, but after 40 the susceptibility is more higher, so everybody should get a screening for glaucoma done. जी डेफिनेटली। तो मैम जैसे आपने बोला कई बार जेनेटिक भी होता है, तो नॉर्मल हो सकता है किसी को भी, एडल्ट में या चिल्ड्रंस में, किसी में भी? It can happen without a genetic or a hereditary history also. As I said कि जिन लोगों में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई नंबर्स है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई आंख में सूजन रही होगी, those are secondary glaucomas, उन सबको भी ग्लोकोमा हो सकता है बिना हेरिडिटरी। तो मैम बच्चों पे या जो यंगस्टर्स हैं उन पे इफेक्ट कर सकता है ये? So a child can be born with glaucoma also, right from the mother's womb, इसको congenital glaucoma कहते हैं। एक developmental glaucoma होता है जो over the time बच्चा जब बड़ा होता है उसको develop होता है। जुवेनाइल ग्लोकोमास होते हैं जो टीन्स में या फिर 18 साल के लड़के आते हैं, लड़की आती है, अंडर 18 है। हाँ, तो जुवेनाइल ग्लोकोमास आते हैं, तो किसी को भी हो सकता है ग्लोकोमा। As I said, a child can be born with glaucoma. It's called ophthalmos या congenital glaucoma. जी। तो मैम लाइफस्टाइल चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा ग्लोकोमा? So if you are a diabetic or hypertensive, it is advisable कि आप अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये सारी वैस्कुलोपैथीज है, मतलब ये आपकी आर्टरीज को अफेक्ट करती हैं, ठीक है।
और जो भी चेंजेस, हमारा रेटिना पूरा आर्टरीज और वेन्स से बना हुआ है, जी, तो जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में होंगे हमारी आईज में भी आएंगे। Definitely. देखिए ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये जी, ऑप्टिक जी, नर्व जी, का, ये जितनी भी वैस्कुलोपैथीज हैं, जी। तो अगर ऑप्टिक नर्व का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हमें ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेंगे, जी, जी। कंट्रोल में रखेंगे, तो ग्लूकोमा होने के चांसेस भी कम रहते हैं, और अगर आपको है तो उसका प्रोग्रेशन होने के चांसेस कम जी। रहते हैं। तो मैम बेसिकली जो ग्लोकोमा है तो हम उसे रोक तो सकते नहीं है, वो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर हो जा सकता है और लाइफस्टाइल भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। बट अगर जो लोग सफर कर रहे हैं ग्लोकोमा से तो वो क्या करें बेसिकली? So some people who are suffering from जी, glaucoma, जी, जी। firstly सबसे important चीज है अपना glaucoma diagnosis एक certified glaucoma specialist से ही जी, जी। कराएं। ठीक है, there are so many instances I have seen कि over diagnosis और under diagnosis जी, है, जी, जी। तो एक specialist, इसीलिए आई में specializations बहुत बनी सारे हुई है। हैं, So जी। always go to a glaucoma specialist, certified, experienced, and find जी, out जी, you जी। have glaucoma or not, because it's a blinding disease Blinding. and it's mentally disturbing also। अगर हम जी, आपको जी, बोले कि आपको एक blinding disease हो गया, आपको जिंदगी भर दवाई डालनी है, जी, जी, you know, so it's a very blinding disease, so जी, you जी, have to take care that आप पहला आपका diagnosis ठीक हो। जी। Second, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे डालो। ग्लूकोमा फर्स्ट वी एडवाइस मेडिकेशंस। जी, मेडिकेशंस का टाइमिंग होता है, मेडिकेशंस जैसे बताया जाए वैसे डालना है, खाना जी। खाना भूल जाएंगे, दवाई दवाई डालना नहीं भूलेंगे, दैट्स व्हाट आई टेल टू माय जी, पेशेंट्स। जी। Third thing is that आपका blood pressure, diabetes has to be controlled. जी। Every 3 months you have to visit for a glaucoma checkup. Okay, and जी। please follow the advice of the glaucoma specialist बहुत अच्छे से। जी, जी, जिन भी पेशेंट्स को ग्लूकोमा डायग्नोस्ड है, इट इज बीन रिकमेंडेड कि कोई भी ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज जी। जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम जिसमें डीप ब्रीदिंग या ब्रेथ होल्डिंग होता है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एनी हेड बेंडिंग एक्सरसाइजेस जैसे शोल्डर स्टैंड, हेड स्टैंड, एनीथिंग व्हिच टेक्स योर हेड बिलो योर हार्ट, कोई भी बेंडिंग एक्सरसाइज नहीं कोई भी करनी, ऐसी इससे चीज आंख का नहीं प्रेशर करनी है। बढ़ता है। तीसरा, सुबह उठ के बहुत सारा पानी, हमारे इंडियंस को ऐसा बताया जाता है कि सुबह उठ के जी बहुत सारा पानी पिएंगे। जी, जी, So जी। don't drink a lot of water together जी, जी, in the morning. You can take 1 glass of water. Drinking a lot of water together in the morning will cause a IOP spike. आपका आंख का प्रेशर बढ़ाएगा। Rest you can do small cardio walks, this walking कर सकते हैं, बाकी सब आप नॉर्मल कर सकते हैं, बट इन सब चीजों का आपको जरूर ख्याल। जी, बेसिकली ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट है हम मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते इनिशियली हैं। वी ट्राई विद मेडिसिन, जब तक जी। हम कोशिश करते हैं मेडिसिन जी, से जी। कंट्रोल, अदरवाइज नहीं कंट्रोल हो रहा है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जी। या पेशेंट को दवाइयों से एलर्जी हो रही है, तो हम सर्जिकल ऑप्शंस भी एडवाइस तो मैम जो सर्जरी होती है उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट वगैरह? ग्लूकोमा की सर्जरी इज नॉट लाइक कैटरैक्ट सर्जरी, इट इज डेफिनेटली अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन कैटरैक्ट सर्जरी। पेशेंट हमसे पूछता है कि मैम हम मैं ग्लूकोमा की सर्जरी करा रहा हूँ, मैं जी, ठीक हो जी। जाऊंगा। तो आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो देना है अपने जी, पेशेंट को जी। कि यू आर डूइंग ग्लूकोमा सर्जरी नॉट टू क्योर योर ग्लूकोमा, जी। इट इज जस्ट टू हॉल्ट इट्स प्रोग्रेशन, जी, जी। या फिर जितना डैमेज हो गया उससे आगे ना हो, जी, जी, जी। और एक प्रेशर का फ्लो बैलेंस मेंटेन रहे आई में, 24 आवर कंट्रोल अच्छा रहे, इसलिए हम सर्जरी कर रहे हैं। जी। इन ग्लूकोमा सर्जरी वी प्रोवाइड अ ड्रेनेज चैनल, ठीक है, जिससे एक अल्टरनेट ड्रेनेज चैनल हम प्रेशर जो आई का जी, जी। फ्लूइड है एक्वस के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो ओवर द टाइम हमारी बॉडी उस चैनल को क्लोज भी कर देती है। जी। सो इट इज नॉट दैट टुडे आई डिड अ ग्लूकोमा सर्जरी तो आप you know जिंदगी भर you will not need anything, you know it's not a very full course। जी, जी, So we जी। have separate options for more surgeries, more advanced, you know, so we go to another option, then go to another option, Definitely। but it is not like cataract की एक बार lens डाल दिया then it is all done। So जी, you जी। have to tell the patient, have a realistic scenario towards the patient कि भाई उसको बताओ सच कि क्या सच है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट भी सेटल रहेगा, you will also be settled that way। तो बेसिकली जो आपने मेडिसिन बताई है, डॉक्टर जो बताते हैं उसके हिसाब से हम करें तो वो ठीक हो सकता है। ठीक नहीं होगा, मतलब the उसे progression रोका- will be जी। halted, जी। but in some cases वो halt नहीं होता तो हम surgical option मतलब प्रॉपर वे में अगर कहा जाए तो ये खत्म नहीं हो सकता है। once the damage is done, जी। then it cannot be reversed। That is why we have to pick up glaucoma at जी, the जी, early stage। glaucoma screening is बहुत important। जी, जी। हम बस उसे थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, पर उसे पूरा प्रॉपर खत्म We नहीं। cannot control it। जी, जी, जी। Yeah, we cannot। और बाकी तो We हमारी cannot लाइफ treat it। We can control it। We cannot treat it। Yeah। बाकी तो हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है ये मैम कहीं ना कहीं। Definitely, अगर वही मैंने बोला कि आप जी। अच्छा कार्डियो करिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आप डायबिटीज शुगर्स को कंट्रोल करिए, जी, जी। आपका हाई नंबर है तो रेगुलर अपना रेटिना और नर्व चेकअप कराइए,
कोई चोट लगी है तो भी रेगुलर चेकअप कराइए, आंख में कभी सूजन लगी हुई है, एचएस हुआ है, तब भी एक रेगुलर चेकअप की जरूरत है, क्योंकि इन सब आंखों में ग्लूकोमा जल्दी डेवलप। मैम किसी किसी को जैसे आई में सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, क्योंकि सूजन आंख के अंदर की बात कर रही हूँ, लिड और बाहर की बात नहीं कर रही, आंख के अंदर की सूजन को यूवियाटिस कहते हैं। हाँ। तो मैम कई बार ऐसा होता है क्योंकि पेशेंट को अंदर ही अंदर फील तो होता है ना कि अंदर कुछ दर्द हो रहा है और रेडनेस आ जाता है या येलोइश हो जाता है, तो क्या करते हैं वो नॉर्मल किसी से भी या तो मेडिसिन ले लेते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर नहीं, हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम हाँ। लोग केमिस्ट से मेडिकेशन लेके आते हैं। केमिस्ट से ले लेते हैं या Yes. नॉर्मल डॉक्टर से Yes. ले लेते हैं, या फिर अगर ज्यादा हो गया तो वो रोज वाटर ले लेते हैं। तो आप उन्हें कुछ बताना चाहिए। हनी, रोज जी। वाटर, जी any kind of दृष्टि, आई टोन, जी प्लीज डोंट यूज इट। ठीक है, हम नहीं रेकमेंड करते। जी डोंट यूज एनीथिंग व्हिच इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर आईलिड्स। जी जी ठीक है, सिर्फ जो एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बताता है, प्लीज वही डालिए। किसी भी केमिस्ट और सबसे कोई दवाई लेके प्लीज मत डालिए। वो खुद ही अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, Yes. फिर और ज्यादा प्रॉब्लम Yes, बढ़ और जाती है। ज्यादा problem। तो मैम इसके अलावा और जो आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहे जो इस चीजों से सफर कर रहे हो। अपनी रेगुलर आई चेकअप जो रिकमेंडेड है जी। अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस। जब भी बच्चा पैदा होता है तो जी। 6 महीने पे उसका एक चेकअप होना चाहिए। 6 पैदा months होते ही पीडियाट्रिशियन तो करता ही है, जी, बट जी। 6 मंथ्स में, देन प्री स्कूल गोइंग एज, जी दैट इज अराउंड 2 इयर्स ऑफ एज, एक बच्चे का चेकअप होना चाहिए। देन द फॉर्मल स्कूल गोइंग एज जो 3 साढ़े 3 साल होती है तब कराएंगे, जी और उसके बाद हर 6 महीने पे और साल पे अपना और बच्चे का चेकअप जरूर कराएं। It is very recommended। ये मेरा फर्स्ट पॉइंटर है। सेकंड पॉइंटर, प्लीज डोंट गेट योर स्पेक्टिकल्स चेक फ्रॉम एनी ऑप्टिकल शॉप, any kind of fancy stores, because we have seen कि वो गलत नंबर जाता है, people are wearing wrong prescriptions, जी। बच्चों को गलत नंबर देते हैं तो एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस रहते हैं उनके, प्लीज मत करिए। थर्डली, एनी काइंड ऑफ आई प्रॉब्लम, प्लीज आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराइए। थोड़ा कंसल्टेशन लगेगा, कोई बात नहीं, दे दीजिए। बहुत सारा खर्चा करते हैं आप ट्रैवल पे, कपड़ों पे, अगर 500 रुपए 1000 रुपए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दे देगा तो कोई बुराई नहीं है, बट वो आपको एक सही दवाई देगा, सही ड्रॉप देगा। प्लीज डोंट गेट एनी ऑन द काउंटर ड्रॉप फ्रॉम एनी मेडिकल शॉप। बिकॉज आईज एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, अगर सपोज किसी की खराब हो गई तो फिर बाद में इतनी ज्यादा इंसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती And है। last and not the least, for glaucoma, please go to a specialist. Your glaucoma should not be missed. It should not be over or underdiagnosed. Please go to a specialist. They will give you a perfect. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा एडवाइस करा, लोगों को इतना अवेयर करा, बिकॉज लोगों को हो जाता है बट वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं या किसी से भी दवाई ले लेते हैं। थैंक यू, आपने लोगों को अवेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।